गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटर की पोयम जो 7 नंबर की है, फ्रॉम द पासिंग ऑफ द आर्थर। इसका सेंट्रल आइडिया हम समझा चुके हैं। जिन बच्चों को समझना है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस इस पोयम की सेंट्रल आइडिया को समझ सकते हैं। आर्थर कौन है? आर्थर एक राजा है, ठीक है। इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंड सुरली answered आर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज क्या होता है? बार्ज में से होता है एक नाव, ठीक है। तो बार्ज पर बैठकर जो राजा आर्थर हैं वो उत्तर देते हैं धीरे से, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, कि पुराना जो नियम है वो बदल जाता है, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, नए की जगह पर। जब नया कोई चीज़ आती है तो पुरानी चीज़ बदल जाती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, और जो गॉड होता है वो खुद से ही ये सारी चीज़ें करता है, खुद से बदलता है। लेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, वो इसलिए गॉड ऐसा इसलिए करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा कस्टम, एक अच्छी रीति रिवाज, एक अच्छी परंपरा शुड करप्ट द वर्ल्ड, संसार को करप्ट कर दे। गॉड इसीलिए इन सब चीज़ों को बदलता रहता है कि कहीं एक अच्छा कस्टम भी संसार को करप्ट ना कर दे। देखिए, कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी करेक्ट क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड चलती रही तो वो एक ना एक दिन चीज़ को ख़राब कर देगी। इसलिए भगवान उसको बदलता रहता है। ये कौन बोल रहा है? आर्थर बोल रहा है। आर्थर कौन? राजा है। किससे बोल रहे हैं? उनका जो नाइट है, मतलब कि उनका जो सेनापति है बेडीवियर, उससे। कंफर्ट दाई सेल्फ, तुम मतलब अपने आप को आराम में रखो। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, मुझ में क्या आराम बचा है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, और मुझे जो करना था वो भी मैं कर चुका हूँ। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और वह मुझे जो है क्या बना देगा? प्योर बना देगा, शुद्ध बना देगा। बट दो, लेकिन जो तुम हो, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगैन, और अगर तुम, दो मिस होता है तुम, ओके, यू, ये ओल्ड इंग्लिश है, अब नहीं यूज़ होती है। इफ़ दो, लेकिन अगर तुम, शुडेस्ट, इफ़ दो, लेकिन अगर तुम, शुडेस्ट नेवर, तुम कभी ना, सी मिस होता देखना, अगर तुम कभी भी मेरा फेस दोबारा ना देख पाए, अगेन मिस दोबारा से, तो ऑर्थर कहता है बेडवियर से, बेडवियर कौन? उसका सेनापति है। उससे कहता है राजा कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा, फेस जो है दोबारा ना देख पाए, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए क्या करना? प्रार्थना करना। मोर थिंग आर रॉट बाय प्रेयर, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो प्रेयर के द्वारा क्या हो जाती हैं? व्रत हो जाती हैं। व्रत मीन्स होता है वर्क का ये पास्ट पार्टिसिपल है, व्रत, ओके। वर्क, ये इसको सीधा आप बोल सकते हैं वर्क, क्या बोल सकते हैं इसको आप? वर्क बोल सकते हैं बस। तो राजा कहता है कि अगर तुम मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाओ तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो प्रार्थना के जरिए हो जाते हैं। देन दिस वर्ड ड्रीम ऑफ, वेयर फॉर लेट माई दाइज, देन दिस वर्ड ड्रीम फॉर, इसका मीन्स होता है इम्पॉसिबल जो थिंग होती हैं वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। इसका मतलब क्या होता है? इस पूरे का मतलब, जो इम्पॉसिबल थिंग्स होती हैं यानी असंभव जो कार्य होते हैं वो भी प्रेयर के जरिए हो जाते हैं। लेट दाई वॉइस, अपनी वॉइस को उठाओ, अपनी वॉइस को उठाओ। राइज लाइक अ फाउंटेन, एक फव्वारे के जैसे उठाओ। फॉर मी, मेरे लिए उठाओ। नाइट एंड डे, दिन और रात, यानी कि दिन रात मेरे लिए प्रे करो। किससे? ईश्वर से। फिर क्या बोलता है? फॉर वॉट आर मैन बेटर देन सीप एंड गोट, कि ईश्वर ने हम लोगों को, हम इंसानों को जो है भेड़ बकरियों से अच्छा बनाया है। दैट न्यूरिस्ट अ ब्लाइंड लाइफ विद इन अ ब्रेन, और ये जो भेड़ बकरियां हैं वो बिना दिमाग के, बिना मन के, उनके मतलब कोई मस्तिष्क तो अच्छा होता नहीं है ना। और एक ब्लाइंड लाइफ, एक अंधी जीवन जो है उसमें रह के वो न्यूरिश रहते हैं, मतलब पलते पूछते हैं। कौन? सीप और गोट्स। जबकि आदमी ऐसे नहीं होते हैं, आदमी शीप और गोट्स जैसे नहीं होते हैं। इफ़ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रे, भगवान को जानते हुए, है ना, हम इंसान क्या करते हैं? प्रे करते हैं। जबकि भेड़ और बकरी जो हैं
वो प्रेयर के लिए हाथों को नहीं उठाते हैं, यानी कि जो भेड़ और बकरियां होते हैं वो प्रेयर नहीं करते हैं, जबकि इंसान प्रे करते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। अपने दोस्तों के लिए, अपने परिजनों के लिए भी प्रार्थना करो। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे। ये जो पूरा संसार है ना, वो उसका एक ही रास्ता है। बाउंड बाय गोल्ड चेन, और वो सभी एक स्वर्ण के चेन से, एक सोने की चेन से बंधा हुआ है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के पैरों से, कि भगवान का जो पैर है उससे ये अर्थ जो है वो बंधी हुई है। और कैसे बंधी हुई है? एक गोल्ड चेन है। भगवान जो चाहेगा वही होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है भगवान से प्रार्थना करने का। तो बेडवियर जाओ और प्रार्थना करो। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब विदाई का समय है, अब मुझे जाना होगा। फेयरवेल मीन्स विदाई। तो इस प्रकार जो है आर्थर जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। ओके, तो ये आपकी पोएम थी। इसका सेंट्रल आइडिया हम आपको समझा चुके हैं। ओके, गुड डे।